जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम संदीप राणा है और मेरी एनजीओ का नाम है उम्मीद की किरण। हम आशा करते हैं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और सेहतमंद होंगे और अपने घर पे ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज लॉकडाउन का वैसे तो लास्ट डे है 31 में, बट ये 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है और अब धीरे धीरे अनलॉकिंग का फेज़ स्टार्ट होगा। तो जैसे 8 जून से जो फर्स्ट फेज़ होगा अनलॉकिंग का, फिर उसके नेक्स्ट वीक में और फिर उसके नेक्स्ट वीक में तो धीरे धीरे और चीज़ें धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाएंगी उसमें। तो इस काल में हमें पता है, हमें सबको एक साथ मिल के एक साथ काम करना है। मैं अपनी एनजीओ के बारे में बता दूं कि हमने जो पिछले 2 महीने ये लॉकडाउन में हमने करीब 1260 फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं भारत के 7 स्टेट्स में। और इसमें करीब 15,120 लोगों को एक टाइम का खाना इससे मिला है। तो मैं अभी जितने भी हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प करी है और जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें हेल्प करी है इसको ये फूड पैकेजेस प्रोवाइड करने में, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि हम मिल के ये 1260 फूड पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाए हैं और इससे करीब 15,120 लोगों को एक टाइम का खाना मिला है। तो बल हमारे ये जो हमने ये जो स्टार्ट करा था इनिशिएटिव था, ये 7 स्टेट में हमने अलग अलग स्टेट्स में चल रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान और हरियाणा और हैदराबाद में भी अभी ये स्टार्ट हो गया है। और ये हमबीर सिंह गंवार जी हैं हमारे साथ अभी जो लाइव देख रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र में हमारे वॉलंटियर हैं और वहाँ ये फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच हमबीर जी। तो ऐसे आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मेरा पर्पस ये था इसका ये सेशन रखने का कि हमें वॉलंटियर हर एक स्टेट में चाहिए। हम चाहते हैं कि जैसे हर एक स्टेट में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद हो सके। अभी ये दिव्या सक्सेना रस्तोगी जी मेरी सिस्टर हैं, ये भी जुड़ी हमारे साथ। तो दुबई में ये रहती हैं और ये भी हमें पूरा सपोर्ट करती है, हमारे सारे इवेंट्स में हमारा साथ देती हैं। और तो थैंक यू वेरी मच दिव्या जी। इन्होंने बहुत सारे फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, करीब 100 से ज़्यादा हमारे एनजीओ के थ्रू ये फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं। तो सभी का बहुत पूरा दिल से शुक्रिया हमारा। और हम ही चाहते हैं कि जैसे हर एक स्टेट्स में एटलीस्ट 2-3 वॉलंटियर्स हों, तो जिस स्टेट में जहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम ये फूड पैकेजेस या कुछ और मदद चाहिए तो वहाँ हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको 7 राज्य बताए थे, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और हैदराबाद। तो यहाँ हमने अभी ये स्टार्ट करा है जो फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करने का। और 15,120 लोगों को एक टाइम का हम फूड जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी हमारा वॉलंटियर बनना चाहता है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। और किसी को जैसे स्पॉन्सर करने हैं फूड पैकेजेस तो वो हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। हमारा नंबर है 8800894847। दिव्या जी थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू। मेरी सिस्टर है, ये बहुत हमें सपोर्ट करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच दिव्या जी। ये कुछ ना कुछ ये सोशल इनिशिएटिव का काम ये करती रहती हैं ये। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ देने के लिए। और ये हमबीर जी हैं, ये महाराष्ट्र में हमारे जो फूड पैकेज हमारे वॉलंटियर हैं वहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हमबीर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि और लोग भी हमारे साथ जुड़े जो हर एक स्टेट्स में हो। तो हमारा मेन पर्पस ये है कि जैसे हर एक स्टेट में अगर हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे तो जिसमें जहाँ रिक्वायरमेंट है, लाइक कभी किसी में कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो अगर ऐसे में उस पर तो हमारा कोई रोक है नहीं, वो हम कुछ रोक पा नहीं सकते, बट हम एटलीस्ट हेल्प तो कर सकते हैं। तो हम सारे मिलके वहाँ सपोर्ट कर सकते हैं। और हमारी जो एनजीओ का सिंपल सा हमारा तो एक तो फंड है, हम तो क्या करते हैं किसी जिसको जो डोनेट करना है, जैसे किसी ने कहीं फूड पैकेज डोनेट करे तो जिसने जो स्पॉन्सर करे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट कराएगा, हम तो एक पोस्ट उसको फेसबुक पोस्ट डाल देते हैं और दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं कि इसने हमें ये फूड पैकेजेस दिए हैं और ये इनको जिसने जो अपना वहाँ एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो ये वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट कराएं। और इतनों का इन्होंने फूड पैकेज दिए थे और इतने वहाँ उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो हम सबको आपस में मिला देते हैं। तो हमारे बीच में हमारा रोल यही है। तो हम और कोई जैसे कोई ऐसे एनजीओ कई ऐसे भी हमने सुना है कि ऐसे करते हैं, आपसे से पैसे ले लिए। तो हमारा हमारा वो पर्पस नहीं है कि कहीं किसी से पैसे लेना और पैसे लोगों को पता नहीं चल रहा यूज़ कहाँ हो रहे हैं। अगर कोई संस्था ऐसा कर रही हो कि आपको दिखा रही हो कि आपके पैसे कहाँ लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जाके
ज़रूर डोनेट करें। पर अगर आपका पैसा आपको दिख नहीं रहा कि आपका पैसा लगा कहाँ, तो प्लीज़ वहाँ डोनेट ना करें। चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी एनजीओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो आपका पैसा बता नहीं रही कि लग कहाँ रहा है और उसका और ट्रांसपेरेंसी अगर ना हो, तो प्लीज़ वहाँ डोनेट ना करें। गौरव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, गौरव राणा पहली, ये वेस्ट बंगाल में से है, सिलीगुड़ी से। तो वहाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे वॉल्टियर। वहाँ पे जो टी गार्डन्स हैं, वहाँ मज़दूरों को बहुत रिक्वायरमेंट है फूड की, तो वो ये वहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा मेन मकसद ये है कि हम कोई ट्रांसपेरेंसी, हमारे हमारे उसमें प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी पूरी है। जितने भी हमारे जो जो क्या कहते हैं वॉलंटियर्स हैं, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे इसमें कुछ कुछ रोल नहीं है कि, और ना हम किसी को कोई मना करें कि आप बीच में उससे डायरेक्टली ना करें। आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें और जितनी भी आपकी मदद हो सके प्लीज़ आप वहाँ प्रोवाइड करा सकें। हम हमारे मेन पर्पस ये है कि जो नीडी है और जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं उनको आपस में मिला देंगे हम। और आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में रहिए, उनका फ़ोन नंबर लीजिए, उनसे बात करें और जितनी आप रिक्वायरमेंट वहाँ दे सकते हैं वहाँ कराइए। गौरव जी कह रहे हैं, थैंक यू सर फॉर सपोर्टिंग अस टू हेल्प द पुअर लेबर्स ऑफ टी गार्डन्स एंड वी नीड मोर एंड मोर हेल्प। गौरव जी कह रहे हैं कि इनको और हेल्प चाहिए वहाँ पे। तो ये काफ़ी सारी जो लेबर्स हैं उनको सपोर्ट ऑलरेडी कर चुके हैं ये, और इनकी ये उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे, पर इनको और भी सपोर्ट चाहिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो गौरव से आप कांटेक्ट करें और जो भी जितनी भी आपसे हेल्प हो सके प्लीज़ वहाँ कराइए, कि जो टी गार्डन्स में जो लेबर्स रह रहे हैं उनकी आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। तो आप डायरेक्टली इनसे गौरव से कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ के उन पे जो लेबर्स हैं वहाँ पे उनकी हेल्प करें, वेस्ट बंगाल में, सिलीगुड़ी में। और आज मैं कहता हूँ वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो आज ये WHO का इनिशिएटिव था, जैसे 1987 में स्टार्ट करा था। तो नो टोबैको का मकसद यही था कि एक मुहिम चलाना कि तंबाकू का सेवन ना करें। तो हमारी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कोई तंबाकू का ना सेवन करे, बल्कि हम तो ये कहते हैं ना कोई शराब का, ना कोई ड्रग्स का, सब चीज़ का कोई सेवन नहीं करना चाहिए। ये आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और आपका पैसा भी इसमें लगता है। मेन फिर हमने कई ऐसे केसेस देखे, पूरी फिर फैमिली उससे बर्बाद हो जाती है। तो प्लीज़ आप कोई भी तंबाकू का, शराब का या ड्रग्स, किसी और ड्रग्स का सेवन ना करें। हमारे आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि इन नशों से दूर ही रहें, इससे अपना आप को और अपनी फैमिली को बचाएं। और अगर सब ये करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा सब पूरे देश के लिए। तो ये हमारा था। मुकेश तलाशी जी हैं, ये भी हमारे मित्र हैं। नमस्कार मुकेश जी। तो बाकी अगर कोई भी सवाल है, कुछ हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप हमें बता सकते हैं, या आप हमें बता सकते हैं हम कैसे हेल्प करें। जो भी मेन अभी तो हमारा पर्पस ये चल रहा है कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करा जाए ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में, ताकि लोगों को इससे हेल्प हो सके। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हर एक स्टेट में अगर हमारे साथ वॉलंटियर्स जुड़ेंगे, या कुछ कनेक्शन में कुछ इशू आ गया था, तो हम ये कह रहे थे कि मेन पर्पस हमारा यही है कि जो वॉलंटियर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं वो हमारे साथ जुड़े, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। और वो फिर जिस भी स्टेट में जहाँ भी हेल्प करनी है वो डायरेक्टली वहाँ हेल्प कर सकते हैं। इनफैक्ट हम तो ये तो कहेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट है, बल्कि इंडिया से बाहर भी किसी दूसरे स्टेट्स में, कुछ दूसरे कंट्रीज़ में अगर लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो बहुत सी बात है, वहाँ भी जुड़े। और हमें अब वहाँ का प्रोसेस का लॉ का हमें नहीं पता पूरा करेक्ट कैसे कैसे क्या हेल्प करी जा सकती है। बट अगर जैसे लोग हमसे जुड़ेंगे जो इंडिया के बाहर भी हैं, तो वहाँ पे भी अगर किसी की भी रिक्वायरमेंट होगी, हमारी जो टीम है, हमारे दोस्त हैं सब मिलके, तो वहाँ हम हेल्प, जिसको जहाँ रिक्वायरमेंट है तो वहाँ हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक मैं आपको अगर इसे कोरोना के केसेस बता दूं, अभी इसमें टोटल इसमें तो अभी जो वर्ल्ड में 61 लाख लोगों को कोरोना से जो इम्पेक्टेड थे, टोटल 61 लाख थे, उसमें से 30 लाख लोग रिकवर कर चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं। और 3,70,000 लोगों की डेथ हो चुकी है इससे, कोरोना से। अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 1,82,000 लोग इससे इम्पेक्टेड थे कोरोना से, और 86,984 ये लोग ठीक हो चुके हैं इंडिया में, और 5,164 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो इंडिया में अगर स्थिति देखोगे आप, तो बाहर वाले कंट्री से तो काफ़ी बेहतर है इंडिया से। तो हम थैंक्स करना चाहेंगे गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिन्होंने लग के ये मेहनत करी। अब हमारे हाथ में सब आगे कैसे इसको हम लेके जाते हैं। तो मैं जैसे जो इसके इनिशिएटिव की जो बात कर रहा था कि अलग अलग स्टेट्स में हम चाहते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स बने, तो ताकि वहाँ हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा चुके हैं। आपको मैं एक आंकड़ा बताता हूँ आपको कि दुनिया में हर एक 10 सेकंड में एक बच्चे की डेथ होती है भूख के कारण। जो भूख की बीमारी होती है उसके कारण हर 10 सेकंड में एक बच्चे की डेथ होती है। और दुनिया में हर साल करीब 82 करोड़ लोगों को
भूख के कारण कोई ना कोई डिजीज़ हो जाता है, उनको खाना पूरा नहीं मिल पाता है, तो कोई ना कोई बीमारी उनको हो जाती है। और 82 करोड़ लोगों को हर साल पूरा खाना नहीं मिल पाता है, इसलिए सबको पूरा खाना देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डेथ की बात करेंगे तो 90 लाख डेथ करीब हर साल होती हैं भूख के कारण। भूख से रिलेटेड जो भी बीमारी होती है उससे करीब 90 लाख लोगों की हर साल डेथ होती है। और अगर इस साल की मैं बात करूं तो 36,40,000 लोगों की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है भूख के कारण। अभी ये मई आज ख़त्म होगा और आप देख लो कि 5 महीने के अंदर ही 36,40,000 लोगों की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है दुनिया में भूख और भूख की बीमारी के कारण। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगर ये भूख की समस्या इससे बड़ा कोई अगर ये सॉल्व हो जाए तो काफ़ी मसले सॉल्व हो जाएंगे। और जो आपको बताता हूँ कि जो भूख की बीमारी है, जो ये 82 करोड़ लोग इससे जो पीड़ित हैं, तो जितनी डेथ इससे होती है मलेरिया, एड्स और टीबी, अगर इन तीनों को मिला दें तो उससे जितनी डेथ होती है उससे ज़्यादा ये जो भूख की बीमारी है इससे डेथ होती है। इसमें करीब ये हर साल 90 लाख लोगों की डेथ होती है। तो ये जो 90 लाख का आंकड़ा है ये मलेरिया, एड्स और टीबी को एक साथ मिला दे दुनिया में, तो उनसे जितनी डेथ होगी उससे ज़्यादा तो भूख के कारण हो रही है। तो इसलिए भूख सबसे बड़ी समस्या है दुनिया की, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ आपस में मिलकर ज़रूर करना चाहिए। तो इसलिए हम चाह रहे थे कि हर एक स्टेट्स में हमारे वॉलंटियर्स हों ताकि उनके थ्रू हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम हम करा सकें। और हम जो स्पॉन्सर करना चाहते हैं जो फूड का, तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे जो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो वो, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसी एरिया में हम वहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ हम फूड डिस्ट्रीब्यूशन करा देंगे। तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। और सेशंस की बात करें थे, अभी हमने एक डॉक्टर दीपक का सेशन लिया था और कोरोना के रिलेटेड, जैसे कोविड-19 के जो भी आपके क्वेश्चंस थे तो वो हमने उनसे पूछे थे। तो डॉक्टर दीपक 74 सर्टिफिकेट्स कर चुके हैं कोरोना के रिलेटेड, तो इसलिए उनका हमने सेशन लिया था और उन्होंने बताया था कि कोरोना से कैसे बचना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो ऐसे जैसे कोरोना का सेशन डॉक्टर दीपक के साथ हुआ था, और भी सेशंस हम करेंगे आगे। तो हम चाहते हैं कि जो भी समाज सेवी हैं वो हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं कि वो सेशन के लिए, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि अच्छा मैसेज हम सोसाइटी को फॉरवर्ड कर सकें। और जो भी अच्छी चीज़ें हैं जिससे देश का भला होता है उसको हमें आगे रखनी चाहिए। इसलिए जो और भी समाज सेवी हैं प्लीज़ आप हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम ऐसे ही इंटरव्यू सेशन कराएंगे ताकि आपकी बात जैसे यहाँ लोगों को हम शेयर कर सकें। और मैंने आप इनका बता दिया, तो इसलिए हम कह रहे थे कि जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम करा रहे हैं, अभी तक 1260 हमने फूड पैकेजेस डिस्ट्रीब्यूट करा चुके हैं भारत के 7 राज्यों में, और 15,120 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना इससे मिल चुका है। तो आप कोशिश करें जितना आपके एरिया में हो, आप नीडी फैमिलीज़ को आप सपोर्ट करें। और अभी जैसे ये अनलॉकिंग का फेज़ स्टार्ट होगा अगले महीने से, कल से इनफैक्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो धीरे धीरे चीज़ें खुलने लगी हैं काफ़ी। पर आप सरकार ने तो अपना काम कर दिया, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप भी ज़रूर जब जितना हो सके घर में आप रहें। जो वर्क फ्रॉम होम का अगर आपका ऑप्शन है तो घर में ही रह के काम करें, बाहर ना निकलें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, अपना को फेस मास्क लगा के रखें। अगर फेस मास्क आपको नहीं लगाना तो जैसे ये होता है, ये ऐसे आप, ये कोई कपड़ा है आप ऐसे लगा सकते हैं सिंपल, इसको ऐसे पहन के आप बाहर निकल सकते हैं। तो मैं मतलब जैसे थोड़ा इजी पड़ता है और अच्छा भी है ये जैसे ना, तो इसको आप इजीली लगा सकते हैं। तो मैंने देखा है कई जैसे घर में बुजुर्ग होते हैं वो फेस मास्क नहीं लगाते, बच्चे कई फेस मास्क नहीं लगाते, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। या जैसे आप अपने ये गरीब मजदूर भाइयों से बात करी थी तो कुछ वो ये कह रहे थे कि फेस मास्क लगाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, तो वो भी इजीली जैसे अपना ये कपड़ा आता है ये आप इजीली लगा सकते हैं, अपने सीधा उससे अपना फेस को आप ऐसे कवर कर सकते हैं। सिंपल ये ऐसे लगाना है आपको, और ऐसे करके आप फिर अपना कहीं भी बाहर निकल सकते हैं। तो जितना हो सके अपना ये फेस कवर करके रखिए, और जितनी भी सरकार जो मेजर्स दे रही है प्लीज़ आप उनको फॉलो करें। और एक चीज़ और थी जो लास्ट जो कुछ हमारे फ्रेंड्स ने हमसे बोला था कि एक चीज़ की और बात करने के लिए, कि जो स्कूल ओपन करने की बात कर रहे हैं, कि अभी जो जून जुलाई में कई जगह कह रहे हैं कि 15 जून से हम स्कूल खोल देंगे। तो उसमें जो 10th क्लास या 12th क्लास के लिए, या कई स्टेट्स में अलग अलग जैसे उनके अपने अपने मेजर्स हैं। तो कुछ फ्रेंड्स हमसे पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है उसके बारे में, आप बताइए और इस बात को थोड़ा आगे तक रखिए कि लोगों की राय क्या है इस मामले में। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जैसे स्कूल खोलने की आप बात कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, वो कोई भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि अभी स्कूल तो एटलीस्ट ना खोलें अभी, कि बच्चों को अगर आप स्कूल में भेजेंगे तो उनको अभी ज़्यादा आइडिया नहीं है इस चीज़ का, और आगे बहुत प्रॉब्लम बढ़ने वाली है ये।
तो बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप कमेंट्स में मेरे को बताइए कि कौन इससे सहमत है, कौन नहीं है, कि स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए। मुझे तो लगता नहीं कि कोई कहेगा कि स्कूल खोल के बच्चे को भेजो, पर फिर भी अगर किसी की कोई भी राय है तो आप मेरे को कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस मसले में। पर हमारी राय तो ये है कि अभी स्कूल बिल्कुल नहीं खुलने चाहिए जब तक इस स्थिति सामान्य ना हो जाए। क्योंकि कुछ हम जगह हम न्यूज़ देख रहे थे कि 15 जून से बात करें स्कूल खोलने के लिए, कहीं 1 जुलाई से बात चल रही है स्कूल खोलने के लिए। तो हमारी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ स्कूल अभी ना खोले जाएं, क्योंकि बच्चों को अभी ज़्यादा आइडिया नहीं इस चीज़ का। अगर और बच्चों को अगर भगवान ना करे किसी को होता है तो बहुत फिर आगे तक फैलेगा, प्रॉब्लम ये आएगी। तो इसलिए प्लीज़ स्कूल अभी ना खोलें जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए। बाकी अगर किसी की कुछ भी राय है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो एक ये मुद्दा था, और फिर सेशंस का मैंने आपको बता दिया था कि हम आगे सेशंस करते रहेंगे। जो भी समाज के लिए कोई अच्छा मैसेज देना चाहता हो तो वो बता सकता है, हम उनका इंटरव्यू करेंगे। जैसे डॉक्टर दीपक का हमने करा था कोरोना के रिलेटेड अभी, तो ऐसे और कोई समाज सेवी है तो हमसे जुड़ सकते हैं, तो उनका भी हम इंटरव्यू करेंगे, और ताकि उनके जो मैसेज है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे। बाकी और मैंने सारी चीज़ें, अगर और भी कोई आपके सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, या मेरे फ़ोन नंबर पे या व्हाट्सएप मेरे को सेंड कर सकते हैं। और लास्ट बस मैं ये कहना चाहूँगा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे था, तो आज नो टोबैको डे है। तो धूम्रपान का सेवन ना करें। तो बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि ना कोई धूम्रपान क्या कहते हैं, तंबाकू का, शराब का, सिगरेट, बीड़ी, दारू किसी का सेवन ना करा जाए। ये सेहत के लिए भी नुकसानदायक है और आपके लिए भी और आपकी फैमिली के लिए भी नुकसानदायक है। क्योंकि ये सेहत, अगर आपकी सेहत बुरी होगी तो आपकी फैमिली पे भी उसका असर पड़ेगा। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि धूम्रपान ना करें। और बस हमारा, और फिर लास्ट ये, जैसे हम 7 स्टेट्स में अभी फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अभी, और अभी तक जो लॉकडाउन में पिछले 60 दिन में 15,120 लोगों को एटलीस्ट एक टाइम का खाना हमारी एनजीओ प्रोवाइड कर चुकी है। मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने इसमें हेल्प करी है। बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो वॉलंटियर्स हैं और जो डिफरेंट स्टेट्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हर एक स्टेट्स में हमारे साथ लोग जुड़ें, जो वॉलंटियर्स हैं या जो स्पॉन्सर हैं वो जुड़ें, ताकि उनको हम डायरेक्टली जहाँ वो चाहते हैं वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूट करा सकें, या कोई और मदद हो तो हम वो मदद करा सकें। तो सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी मैसेज है आप मेरे को मैसेज दे सकते हैं, और हमें मिलजुल के अपना देश की अच्छी भलाई के लिए काम करना है। और अगर कोई भी आपके सुझाव हैं तो बस आप हमें बता सकते हैं। मेरे नंबर पे आपको बता सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8800894847। और जितना हो सके जो गरीब फैमिलीज़ हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ आप उनकी हेल्प करें। आपके एरिया में जहाँ भी हो आप वहाँ उनकी हेल्प करें, क्योंकि ये लॉकडाउन में अभी जैसे आज ख़त्म होगा, अभी ये एक फेज़ है इसका, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो लोग जिनके पास जॉब नहीं है। तो मिलजुल के हम ही देश के लिए कुछ अच्छे काम करेंगे, और अपनी फैमिली का नाम करें आप, और देश का नाम रोशन करें। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सेहतमंद रहें और देश के लिए बढ़िया काम करें। जय हिंद, जय भारत।